हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं मनी मास्टर द गेम। मनी के बारे में ये बात कही जाती है कि मनी इज़ ए बैड मास्टर बट गुड सर्वेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर मनी आपका मास्टर है, मतलब आप मनी के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रह रहे हैं, तो काफ़ी बहुत बुरी चीज़ है। मनी आपको बहुत बुरी तरह झिलाने वाला है, बहुत बुरी तरह परेशान करने वाला है। बट अगर ऐसा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मतलब आपको मनी के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मनी आपकी तरह सर्वेंट की तरह है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब उस केस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन फोकस हमें क्या करना है कि हमें मनी को मास्टर करना है, ताकि हम मनी के मास्टर रहें, ना उसके सर्वेंट रहें। तो कैसे हम मास्टर रहें, इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। और मनी के बारे में ये चीज़ कहा जाता है कि या तो आप मनी को मास्टर करिए, नहीं तो मनी आपको मास्टर करने वाला है। आप पे क्या आप ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो यदि आप मनी को मास्टर करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जल्द ही मनी आपका मास्टर बन जाएगा। और मास्टर बनने के बाद, मास्टर मतलब ओनर बन जाएगा, और ओनर बनने के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने की पड़ेगी, और आप लाइफ टाइम झेलते रहेंगे। ओके। और दूसरी चीज़ क्या है कि पैसे कमाना एक गेम, और हम लोग ज़्यादातर इस गेम में नए हैं। क्योंकि आप सोचिए, कोई भी गेम आप स्टार्ट करते हो, तो अगर आप उसमें नए हो उस गेम में, तो आप जब तक उस गेम को अच्छे से सीख नहीं जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। बहुत बार आपको हार का सामना करना पड़ता है, और आगे जाके बहुत कभी कभी आपको लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो कोई भी गेम जीतने के लिए आपको सबसे पहले उस गेम को सीखना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर आप मुझको एग्जांपल दूं, आप कभी किसी फैमिली के घर गए होंगे, तो वहाँ पे आपको कोई ऐसा बच्चा ज़रूर मिला होगा कि वो एक पर्टिकुलर गेम में मास्टर होगा। मतलब उस गेम को इतनी अच्छी तरीके से खेलता होगा कि उसने आपको चैलेंज किया होगा कि आइए आप मेरे साथ वो गेम खेलिए। बट क्या हुआ होगा, अगर आप गेम उसके साथ खेले होंगे, तो 100% एवरी टाइम उस छोटे से बच्चे ने आपको हरा दिया होगा। इस केस में देखा जाए तो क्या हुआ, वो गेम आपके लिए नया था, बट वो बच्चा उस गेम को काफ़ी टाइम से खेल रहा था, तो उसकी वजह से उसने आपको हरा दिया। सिमिलरली थिंग्स हमारे साथ होता है। तो ये जो मनी है ना, ये हम सब के लिए नया है, नई गेम है। और इस किसी कारण से क्या होता है कि हम लाइफ टाइम, अपनी पूरी लाइफ मनी के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि हम मनी की गेम को समझते नहीं है। बस उठे, लग गए पैसे कमाने में। पैसे कमाने के बाद तो पैसे का करना क्या है, कैसे इसको मैनेज करना है, ये सब चीज़ें हमें सीखना पड़ेगा। हमें पहले जो गेम की रूल है, गेम को मास्टर करना पड़ेगा। ओके। तो अब हम सबके माइंड में एक थॉट आ रहा होगा कि मनी को मास्टर कैसे करें। तो मनी को मास्टर करने के लिए सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है, वो है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। तो जब तक आप सेविंग एंड इन्वेस्टिंग नहीं स्टार्ट करते, आप मनी को मास्टर नहीं कर सकते। आपके पास जितना पैसा आता है, अगर आप उसको उड़ाते रहेंगे, तो आप कभी भी मनी को मास्टर नहीं कर पाएंगे। मनी ऑलवेज आपका मास्टर रहेगा। और आपको जो आपका माइंड सेट है, उसको चेंज करना पड़ेगा। करंटली हमारा माइंड सेट क्या है, कंज्यूमर का है। एवरीथिंग हम कंज्यूम करना चाहते हैं, ओनरशिप का माइंड सेट नहीं है। आपको ओनरशिप का माइंड सेट लाना पड़ेगा और प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। ओके। और सी इन्वेस्टिंग जैसे आपको करना है, तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग के रूल समझने पड़ेंगे। मतलब इन्वेस्ट आप जहाँ कर रहे हो, उस बिजनेस के बारे में आपको कितना आइडिया है। क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया और आपको इन्वेस्टिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि वो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, वो आपको चीट कर सकते हैं। प्लस आपका सारा पैसा उनके हैंड पॉकेट में चला जाएगा, आप वहीं के वहीं देखते रह जाएंगे। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करें। आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो कितना सेफ़ है, कितना आपको रिटर्न मिल सकता है, उसमें कितना रिस्क है, और कितने टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा।
ओके, सो इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? सी, इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? सो इन्वेस्ट तो सबसे सब इन्वेस्ट ओके, सो इन्वेस्टिंग के बाद आपका जो मेन फोकस है, हम इन्वेस्टिंग क्यों करें? ताकि हम अपने एसेट्स बना सकें। तो हमें अब क्या देखना पड़ेगा कि हमने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, सो अब हमें अपने एसेट्स बढ़ाने पे फोकस करना पड़ेगा। तो मनी को मास्टर करना है तो एसेट्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा और लाइबिलिटीज़ को कम से कम करना पड़ेगा। ओके, सो हमें अपने एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा और लाइबिलिटीज़ को कम से कम करना पड़ेगा। तो अभी तक हम क्या करते आए थे? अगर आप देखोगे, हम लाइबिलिटीज़ को बढ़ा रहे थे, एसेट पे हमने कभी फोकस ही नहीं किया और इसकी वजह से हम मनी को मास्टर कभी नहीं कर पाए। सो एसेट्स बढ़ाइए। अब कोई चीज़ अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, एसेट बढ़ा रहे हो, तो आप चेक कैसे कर सकते हैं कि एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं या नहीं? सो जैसे ऑल रिच पीपल फॉलो करते हैं नेटवर्थ। सो आपको अपना नेटवर्थ हमेशा मंथली, ईयरली या कुछ टाइम के बाद रीचेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो नेटवर्थ क्या होता है कि नेटवर्थ मतलब अभी आपके पास जितने एसेट्स है प्लस जितनी लाइबिलिटीज़ है, उन दोनों का जो सो हमें अपना नेटवर्थ बढ़ाने में फोकस करना पड़ेगा। नेटवर्थ मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। सो कुछ लोग का नेटवर्थ निगेटिव में होगा, मतलब उनकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होगी, एसेट्स कम होगा, और कुछ लोग का नेटवर्थ पॉजिटिव में होगा। सो हमें अपना नेटवर्थ दूसरा चीज़ क्या होता है, जैसे आपको एसेट्स क्रिएट करना है। सो एसेट क्रिएशन एक पर्वत चढ़ने की तरह है, माउंटेन राइडिंग की तरह है। तो जैसे आप एक सपोज आपके सामने एक पर्वत है, आपको पर्वत चढ़ना है, तो पर्वत चढ़ने में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो जब आप एसेट बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसकी इसमें क्या होगा, आपकी जो ओल्ड हैबिट्स है एक्सपेंस वाली, वो बीच में आया करेगी कि आपके जो एसेट बनाए हुए जो पैसे हैं उसको चलो ख़त्म कर देते हैं, यूज करते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करेंगे तो अगेन आपका जो एसेट्स है वो डाउन होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, एसेट्स को इंक्रीज करने में फोकस करना है। आपकी जो ओल्ड हैबिट है जो आपकी लाइबिलिटीज़ को बढ़ा रही है, उस पर आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो माउंटेन चढ़ने में स्टार्टिंग में आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो उन प्रॉब्लम से आपको घबराना नहीं है और अपनी एसेट्स को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। रेगुलरली एक फिक्स अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करिए जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद धीरे धीरे उस अमाउंट को बढ़ाते रहिए और एक टाइम ऐसा आएगा आपके एसेट्स, आप जब वो मनी जनरेट करना स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे आप फील करेंगे क्या जो हमने स्टार्ट किया था एसेट करना, वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था ना। वो जो आपके एसेट्स हैं, सो अभी करंटली आपके पास टाइम भी है, एनर्जी है, आप पैसे कमा सकते हो। बट सपोज़ करिए 30 ईयर्स के बाद क्या होगा, आपके पास टाइम और एनर्जी, वो टाइम और एनर्जी नहीं रहेगी जो अभी है। तो अभी आप जितना भी पैसे कमा रहे हो, आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए एसेट्स बनाने में। एसेट्स बनाइए और मनी को मास्टर करिए और अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करिए, क्योंकि अभी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो मनी से रिलेटेड है। कुछ प्रॉब्लम छोड़ दी जाए तो अगर आपको उन प्रॉब्लम को फेस करना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। तो उन पैसे को होने के लिए आपको एसेट क्रिएशन, नेटवर्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए।